आखिर कब पहुंचेगा यमुना अथॉरिटी के 300 मीटर का प्लॉट का रेट 3 करोड़। साथियों, हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई 300 मीटर का जो रेट है वो 3 करोड़ का 3 हजार का कब पहुंचेगा। और हमसे ज्यादा जिनका यहाँ पर प्लॉट है वो इंतजार कर रहे हैं। और हर कोई अपनी एक नीति बना रहा है कि भाई अब 1 महीने बाद या 2 महीने बाद रेट बढ़ जाएगा, अब 3 करोड़ का पहुंचने वाला है, अब 3 करोड़ का पहुंचने वाला है। जिससे भी बात होती है सबके अपने अपने फैक्ट होते हैं कि जी ऐसा होगा और इस प्रकार से करके इतना रेट बढ़ जाएगा। तो साथियों, आज हमने एक विशेष रिपोर्ट बनाई है और मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि यमुना अथॉरिटी का रेट है वो कब इंक्रीज होगा और वो 3 CR जो एक लगा हुआ है वो 3 करोड़ का रेट कब पहुंचेगा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है दीपेश चौधरी, मेरी कंपनी का नाम है शिबिल टेक और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसे कि स्टार्टिंग में आपने देखा कि आज का जो हमारा विषय है वो विषय है कि यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स का रेट 300 मीटर प्लॉट का रेट 3 करोड़ का कब पहुंचेगा। कहने का मतलब ये कि जो बड़े साइज है उनमें 1 लाख रुपए मीटर का रेट कब पहुंचेगा। और बहुत सारे लोग जिनका यहाँ पर प्लॉट है उन्हें इंतजार था कि जब एयरपोर्ट स्टार्ट होगा तब ये रेट 3 करोड़ का पहुंच जाएगा। 1 साल से तकरीबन 1.5 साल से, क्योंकि अक्टूबर 2023 और अब मार्च हो गई है तो 6 महीने हो गए। 1.5 साल से यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स में मतलब समांतर चल रहे हैं ये रेट। बीच में कुछ बड़े थे लेकिन फिर नीचे आ गए और फिर बीच में कुछ नीचे गए थे, ये थोड़े से चढ़कर फिर से वापस आ गए। 15 फरवरी के बाद मार्केट में थोड़ी सी तेजी आई है, मार्केट में सुधार हुआ है। जो कम रेट की डीलें थी वो सोल्ड हुई हैं और मार्केट में कुछ ग्राहक आए हैं। ये वाली बात मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताई थी। फिर मेरे पास कॉल भी आए थे कि भाई मार्केट चलने लगी है। मैंने कहा हाँ जी, कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मार्केट को मिला है और मार्केट में बायर ने आना स्टार्ट किया है। लेकिन डील बिकने का ये मतलब नहीं है कि रेट अथॉरिटी के प्लॉट्स का रेट बढ़ गया है। रेट नहीं बढ़ा है, रेट वही है, बस कुछ डील जो है मार्केट में वो सोल्ड हुई है। तो फिर उनका ये कहना होता है कि रेट कब बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा। साथियों, अगर मैं देखूं पूरा 1 महीना बचा हुआ है एयरपोर्ट के स्टार्टिंग को, जब वहां से फ्लाइट उड़ेंगी। 17 अप्रैल की अथॉरिटी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसकी डेट है कि 17 अप्रैल को वहां से वो हवाई जहाज उड़ा देंगे। और आज हम 8 तारीख में 7 तारीख में यहाँ पर 7 मार्च में बैठे हैं, यानी कि मैं कहूँ सिर्फ हमारे पास 40 दिन है। 40 दिन के बाद वहां से आपको फ्लाइट उड़ती हुई दिखेंगी। और जो इनका काम है वो सब कुछ वो तेजी से कर रहे हैं। बहुत लोगों का ये कहना है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि 17 अप्रैल को डेट को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देखियो, अगर आप ये वाला क्वेश्चन है कि भाई 17 अप्रैल की क्या डेट आगे एक्सटेंड हो सकती है, तो इसके बारे में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि यमुना अथॉरिटी कोशिश ये कर रही है एयरपोर्ट के साथ मिलकर कि वो 17 अप्रैल की जो अब जो डेट निर्धारित हुई है इसमें कोई भी और निर्णय नहीं आए, यानी कि ये डेट और एक्सटेंड ना हो। इसी के लिए जो भी परमिशन वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है ये लेते हैं सब, एनओसी वगैरह ये सब चीजें, उनका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, उनका प्रोसेस चल रहा है। और यमुना अथॉरिटी कोशिश कर रही है कि होली से पहले पहले वो जितनी भी परमिशन होती हैं वो सब परमिशन आ जाएं, सब एनओसी आ जाएं और होली के बाद फिर ये टिकट विंडो यहाँ पे खोल देंगे। और सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि अभी जो यहाँ से फ्लाइट उड़ेंगी वो डोमेस्टिक की और जो कार्गो फ्लाइट है सिर्फ वही उड़ेंगी। इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ने में थोड़ा सा समय लगेगा, यानी कि आप सिर्फ अपने देश में ही जा सकते हो अभी नोएडा एयरपोर्ट से, और यहाँ से विदेश में जाने में आपको कुछ समय इंतजार करना होगा। अब वो बिल्कुल इस चीज पर है कि 17 अप्रैल की डेट 18 अप्रैल भी ना हो, वो 17 अप्रैल ही रहे, जिसके हिसाब से वहां पर दिन रात तेजी से कार्य चल रहा है। अगर आप रात के शाम के समय भी जाएंगे तो शाम के समय भी वहां पर आपको काम होता हुआ दिखाई देगा। वहां की जो टर्मिनल बिल्डिंग है वो भी प्रॉपर पूरी तरह से मतलब बिल्कुल तैयार है और जो भी इंटरनल चीजें हैं वो वहां पर काम चल रहा है। यानी कि ये एक बात हो जाती है कि 17 अप्रैल को अगर हम मान के चलते हैं कि 17 अप्रैल को अगर कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं होती है, 17 अप्रैल को ही सब चीजें होती हैं जो इन्होंने पूरे प्रोग्राम बना रखे हैं, पूरे समीकरण बना रखे हैं, अगर वो चीज बहती है, ऐसी चलती है, तो फिर यमुना अथॉरिटी के रेट्स में क्या बढ़ोतरी आएगी और कितनी मतलब रेट बढ़ेगा, तो इस बारे में बात करते हैं।
देखिए साथियों, मैंने बताया कि 40 दिन का भी समय नहीं है एयरपोर्ट के उड़ने में, और रेटों में कोई भी तेजी नहीं है। यानी कि जो पुराने रेट चले आ रहे थे अभी भी वही रेट है। और मैं आपको बताऊं कि जो लोग 3 करोड़ का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अभी थोड़ा सा समय यहाँ पर और रुकना होगा। जिन लोगों को ये लग रहा था कि भाई जेवर एयरपोर्ट जैसे ही वहां से फ्लाइट उड़ेंगी और उनकी प्रॉपर्टी का रेट, जनरल प्रॉपर्टी का रेट 1 लाख रुपए का पहुंच जाएगा, यानी कि 300 मीटर का रेट 3 करोड़, 500 मीटर का रेट 5 करोड़ हो जाएगा, तो उन्हें अभी थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत और है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे मैं अपनी फैक्ट बताऊंगा कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ। देखिए साथियों, अथॉरिटी की रोज मतलब अखबार में न्यूज हेडलाइंस आती हैं कि भाई आज अथॉरिटी ये काम कर रही है, आज अथॉरिटी वो काम कर रही है। और अब 1 अप्रैल को जैसे ही मुझे पता है कि जैसे अप्रैल के फर्स्ट वीक में यहाँ का सर्कुलेट बढ़ेगा, उसी के साथ ये नई स्कीम लेकर आएंगे। और अगर नई स्कीम आती है तो बहुत लोगों का कहना होता है कि अगर अब इस बार स्कीम आ भी जाएगी तो मार्केट पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर स्कीम आ जाती है तो मार्केट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगी, क्योंकि पिछले 1 साल से यमुना, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद और मतलब दिल्ली एनसीआर के जो आसपास का क्षेत्र है, वहाँ मंदी ही देखने को मिली है। रियल एस्टेट मार्केट के उद्योग में कोई भी तेजी देखने को नहीं मिली है, कोई भी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। वो तो यमुना की थोड़ी सी आप खासियत या कुछ भी समझ लीजिए कि यहाँ पर जो रेट है वो ज़्यादा डाउन नहीं हुआ, वो 10-20 लाख रुपए कम हो गई रह गया था, क्योंकि नोएडा में भी मार्केट रेट जो है वो नीचे आया है। और यमुना जैसे सब लोग इसे जंगल बताते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 10-15 साल का पूरा समय है और इतने इसमें इतना समय लगेगा। अगर उस लहजे उस हिसाब से देखा जाए तो यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स के रेट ज़्यादा मार्केट में नहीं गिरे हैं, वो लगातार स्टेबल चलते हुए आए हैं। इसकी वजह यही है कि यहाँ पर मांग और डिमांड बहुत ज़्यादा रहती थी। जब भी रेट गिरने को होते थे तो जिन्हें पता था कि भाई यहाँ पे यमुना अथॉरिटी का कि भविष्य में रेट बढ़ेगा, वो मंदे में 2-4 चीज़ ले लेते, और जैसे ही 2 से 4 चीज़ मार्केट में सोल्ड होती, मार्केट रेट प्रॉपर अपना पुराना रेट उसी पर पहुंच जाता। अब तो ये 3 करोड़ का जो रेट है ये आखिर होगा कब? तो साथियों, 3 करोड़ के रेट के लिए हमें कम से कम यहाँ पर 1 से 1.5 साल का समय और देना होगा, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं जून जुलाई तक ये जो आज का जो जनरल प्लॉट का रेट है 300 स्क्वायर मीटर का, वो 2 करोड़ का रेट है। 500 स्क्वायर मीटर का जो रेट है वो 3.5 करोड़ का रेट है। अगर हम ज्यादा प्रयास करेंगे, मतलब रेट बढ़ेगा भी हमारा, तो ये 2 करोड़ का रेट ज्यादा से ज्यादा 15-20 लाख रुपए मैक्सिमम बढ़ेगा इन अगले 1 महीने में। आप अब इसमें जो सेलर है, यानी कि उनका जो पूरा वो एक करके बैठे हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी, तो उनका कहना ये होता है कि जब एयरपोर्ट उड़ेगा तो ये न्यूज़ इनकी फैलेगी, तो उससे बायर और ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। तो मैं उनकी एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ उनकी बात में, कि यहाँ पर जब मेरी बायर से बात होती है या फिर जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनसे बात होती है, उनसे डिस्कशन चलते हैं, तो वो ये कहते हैं कि अभी जो यहाँ पर जो बायर है ना वो डरा हुआ है। वो डरा हुआ सेंस कि उसे प्रॉपर ये नहीं पता है कि आखिर यमुना अथॉरिटी जो यहाँ पर काम कर रही है वो इसको कंप्लीट कर भी पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। और वो साथ में इस वजह से भी डरा हुआ है कि जो एयरपोर्ट है इसकी हवा इतनी ज़्यादा बना दी गई है कि कहीं ये हवा में ही ना रह जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि 17 अप्रैल को जैसे यहाँ से फ्लाइट उड़ जाती है तो बहुत शोर शराबा होगा कि भाई एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ है और भारत का पहला इतना बड़ा एयरपोर्ट है, ये सब चीज़ें हैं, तो लोगों के मन को ये चीज़ें लुभाएंगी। लेकिन जो समझदार बायर है वो कुछ समय रुकेंगे, वो ये देखना चाहते हैं कि आखिर ये जो जहाँ से जब पहली फ्लाइट उड़ेगी उसमें कितना समय लगेगा उसको पूर्ण रूप से संचालित होने में। यानी कि अभी जो फ्लाइट उड़ेंगी वहां से वो 2 या 3 फ्लाइट उड़ेंगी और वो 5-6 महीने, 6-7 महीने उसको ऑब्जर्व, उसको निगरानी में रखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या यहाँ से प्रॉपर वे में फ्लाइटें उड़ेंगी या सिर्फ स्टार्टिंग में 2-4 फ्लाइटें उड़ के सिर्फ नामाम होके रह जाएंगी। और वो साथ में ये भी देख रहे हैं कि आसपास जो इंडस्ट्री क्षेत्र अथॉरिटी लगा रही है, जो अथॉरिटी ने 2041 के मास्टर प्लान में चीज़ें ऐड करी हैं और उसने हर सेक्टर में एक अलग अलग पार्टिकुलर चीज़ें बनाई हैं
जैसे मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया है उन्होंने, ईएमसी है, उनका डाटाबेस सेंटर है, टॉय सिटी है और लेदर मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब चीज़ें, टेक्सटाइल है और हैंडीक्राफ्ट है, सब चीज़ों के लिए विशेष विशेष स्थान उन्होंने रखा है। तो वो ये भी देखना चाह रही हैं कि अथॉरिटी जो इंडस्ट्री की जो चीज़ें हैं, इंडस्ट्री के जो प्लॉट हैं, उनमें अथॉरिटी कितना तेज़ी से विकास कर रही है। क्योंकि जिन लोगों को यहाँ पर प्लॉट लेना है, देखो यहाँ पर दो तरह के कस्टमर है। एक कस्टमर वो है कि भाई जिन्हें यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने प्लॉट लिया कि भाई ठीक है इन्वेस्टमेंट है, जब आपका उनका टारगेट प्राइस होगा कि भाई इतना प्राइस होगा, हम इस प्लॉट को यहाँ पे बेच देंगे और फिर कहीं और ऐसी अच्छी इन्वेस्टमेंट देखेंगे। एक तरह का कस्टमर यहाँ पर ये है कि भाई जिन्हें 2-4 साल 5 साल बाद 10 साल बाद यहाँ पर वो रहने का प्लान कर रहे हैं, उनकी अपनी इंडस्ट्रीज है कि भाई यमुना में इंडस्ट्री का प्लॉट लेंगे, यहीं पे अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे और बढ़िया सेक्टर है, हरित प्रदेश है ये और मतलब हरियाली बहुत है यहाँ पर, पेड़ पौधे इन सब चीज़ की बहुत संपूर्ण सुविधा है कि भाई 5 साल बाद या 10 साल बाद यहाँ जैसे रहने का वो होगा हम यहाँ पर रह लेंगे, इतने जो रेट हमारा बढ़ रहा है वो हमारे लिए और अच्छा है। तो दो तरह के अगर देखा जाए, जो इन्वेस्टमेंट जो सिर्फ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं उनके लिए तो ये है कि भाई रेट जल्द से जल्द बढ़े और मैं अपना बेच के निकलूं। अब जो लोग ये है कि भाई मैं तो यहाँ रहूंगा ही 2-4 साल 5 साल बाद, तो उनके मन में ना इतनी जल्दी नहीं है, उनके मन में इतनी जल्दबाजी नहीं है कि रेट अभी 3 करोड़ का पहुंच जाए। उन्हें यह है कि देखो मुझे तो रहना है और प्लॉट का रेट है आज नहीं तो कल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सबको पता है। और जैसे जैसे यहाँ अथॉरिटी जितनी तेजी से डेवलपमेंट कर रही है, जितनी तेजी से चीज़ों को वो संभाल रही है, चीज़ों को पूरा कर रही है, वो भी अथॉरिटी की सराहनीय बात है कि अथॉरिटी के पास जैसे ही अथॉरिटी को जगह मिलती है, अथॉरिटी तुरंत उस पर पूरा काम अपना जो भी सीवर वगैरह डालने होते हैं, सब कुछ करने होते हैं, वो अथॉरिटी तुरंत उसको करने लग जाती है। क्योंकि अब जो रेट बढ़ेगा ना, वो रेट बढ़ेगा जैसे जैसे यहाँ पर अथॉरिटी की डेवलपमेंट बढ़ेगी। लोग ये देख रहे हैं कि जितनी जल्दी अथॉरिटी यहाँ पर इंडस्ट्री को, रेजिडेंशियल को, इनको कंप्लीट करेगी उतनी ही जल्दी यहाँ पर लोग आकर बसेंगे और फिर आपका रेट तेजी से बढ़ेगा। अगर आप 300 मीटर का प्लॉट 3 करोड़ का देखना चाहते हैं तो आपको 1 साल का अब यहाँ पर इंतजार करना होगा। उसका ही मैंने आपको वजह बता दी है कि भाई 1 साल का इंतजार आपको क्यों करना पड़ेगा, कि भाई अभी वो रेट क्यों नहीं बढ़ेगा। इन सब चीज़ के बारे में मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया है। और जो आज का जो हमारा मेन विषय यही था कि 3 करोड़ का रेट अथॉरिटी का कब पहुंचेगा। तो साथियों मैं एक बार पूरा निचोड़ आपको बता देना चाहता हूँ 2 से 3 लाइन में, कि अगर अभी आप ये सोच रहे हैं कि रेट अभी अप्रैल या मई में 3 करोड़ का हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। तो आप मुझसे पूछेंगे फिर कितना मैक्सिमम रेट बढ़ेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से 20 लाख रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी चल जाती है कि भाई बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाती है, तो हो सकता है कि ये रेट 25 से 30 लाख तक पहुंच पाए, लेकिन 50-60 लाख तक ये रेट इंक्रीजमेंट इसकी नहीं हो पाएगी। मैक्सिमम जो रेट बढ़ेगा वो 15 से 20 लाख का रेट पड़ेगा और 3 करोड़ के लिए आपको यहाँ पर 1 साल का वक्त देना पड़ेगा। यानी कि 3 करोड़ का रेट है वो आप 2026 में यहाँ पर देख पाएंगे यमुना अथॉरिटी में। तो साथियों आज का जो हमारा विषय था वो यही था। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। नमस्कार सभी को।